見えるか。この速さについてこれるか。帰っていいか。こいつ風神逆。チェックメイト。थॉमस टूकल से इस मैच के बारे में पूछा गया था ना, जब उन्होंने बोला था मैच से पहले, मतलब मैच के बाद नहीं, मैच से पहले जब उनको पूछा गया था रियल मैड्रिड को आपको फेस करना है तो आप क्या इसके बारे में फील करते हो, तो थॉमस टूकल ने एक चीज बोली थी, हम एक टीम नहीं, हम एक मिथ को फेस कर रहे हैं. वी सॉ दिस इन इट्स फुल ग्लोरी. वेलकम टू मेनेस इन द मॉन्क. और बात करेंगे कल के सेमीफाइनल के बारे में, बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड. तो बायर्न म्यूनिख के घर पे मैच था, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट इस मैच का देना जरूरी है. तो ऐसा है कि दोनों टीम्स के लिए अपनी अपनी लीग्स का मतलब बदल चुका है. बायर्न म्यूनिख ऑफ कोर्स अपना लीग हार चुकी है, ऑफिशियली हार चुकी है. लेवरकुसन आर जर्मन चैंपियंस, और रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट लीग रैप अप कर चुकी है और वहां पे मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगी. तो ये दोनों टीम्स के लिए ये मैच बहुत ज्यादा जरूरी था. बायर्न म्यूनिख के लिए इन टर्म्स ऑफ स्टिल इस सीजन को कुछ बना लेने के लिए, और रियल मैड्रिड के लिए ऑफ कोर्स नंबर 15. और जिस तरह से मैच स्टार्ट हुआ, अगर आप पहले के 20 मिनट देखेंगे, अब ऑफ कोर्स थोड़ी मैच की बात करेंगे, टीम सिलेक्शन वगैरह, तो वी विल डिस्कस ऑल दैट. बट शुरू के 20 मिनट अगर आप देखोगे तो बायर्न म्यूनिख ने कंप्लीटली डोमिनेट किया, बट वो जस्ट कुड नॉट स्कोर. जहां तक टीम सिलेक्शन की बात की जाए, आप अगर रियल मैड्रिड की टीम देखोगे तो दे वेंट विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड टीम, जो उनका जिस तरह का फॉर्मेशन वो खेलते हैं. बेलिंगम खेल रहे थे, क्रूस ऑफ कोर्स इस मैच में बहुत जरूरी थे, वेल्वर्डे, चुआमिनी, ये सारे प्लेयर्स थे. और जिस बिकॉज आपके कार्वाहाल सस्पेंडेड थे इस मैच के लिए, तो उस हिसाब से उनको चेंजेस करने पड़े. बायर्न म्यूनिख ने ऑफ कोर्स एक चेंज किया कि मूलर ने स्टार्ट किया, मूसियाला ने स्टार्ट किया, और सबकी परफॉर्मेंस पे आएंगे. बट कमिंग टू द गेम स्टेट, अभी शुरू के 20 मिनट बायर्न म्यूनिख ने कंप्लीटली डोमिनेट किया, लेकिन वो कुछ स्कोर नहीं कर पाए. और अगर आप फाइन मार्जिन का पूरा गेम है, बायर्न ने स्टैटिस्टिकली अगर आप देखोगे ना, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो अटेम्प्ट्स हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें हो, अगर आप प्योर स्टैटिस्टिकल मेजर के ऊपर जाओगे ना, तो बायर्न ने नियरली हर चीज में डोमिनेट किया, हर चीज में बायर्न आगे थी. लेकिन जब सेकंड लेग होगा बर्नाब्यू पे 8 दिन के बाद, तो रियल मैड्रिड होगी पोल पोजीशन पे, और कोई ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे रियल मैड्रिड फेवरेट नहीं है. और दिस इज व्हाट रियल मैड्रिड डू. टूकेल को काफी फ्रस्ट्रेशन था. 2 चांसेस 2 गोल्स रियल मैड्रिड ने ये पहले भी किया हुआ है, और यहाँ पे भी यही किया. बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल टीम है ये. और लेकिन एक बात मैं ये बोलूंगा कि अभी से आप ये रियल मैड्रिड फेवरेट्स है यहाँ पे, काफी उनके फेवर में है. मैं बोलूंगा 70-30 इन फेवर ऑफ रियल मैड्रिड, शायद उससे ज्यादा भी. मगर बायर्न म्यूनिख हैव डन अ गुड अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स. 90 मिनट है बायर्न म्यूनिख के पास टू टर्न इट अराउंड और फाइनल में जगह बनाने के लिए, और शायद इस सीजन को कुछ अच्छा कर लेने की. जैसे मैंने बोला, पहले 20 मिनट उन्होंने डोमिनेट किया, स्कोर नहीं कर पाए. जब 2-1 था लास्ट में, सेकंड हाफ में शायद तीसरा मार सकते थे, बट वो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिस की उन्होंने. टूकल के लिए इट वाज एन इंटरेस्टिंग गेम. फ्रस्ट्रेट भी होंगे, कुछ कुछ चीजें हैं उनको प्राउड होने के लिए भी. उली होनेस ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि वो प्लेयर्स को डेवलप नहीं कर पाते. बायर्न के प्रेसिडेंट उली होनेस ने टूकल के बारे में बीच हफ्ते में ये बात बोली थी. लेकिन राफेल गुरेरो को हाफ टाइम पे चेंज किया, गेम को स्ट्रेच किया, विंग लेरॉय साने, विंगर मुसियाला को वाइड पोजीशन पे खिला के गोल मारे बायर्न म्यूनिख ने. दो ये सारी चीजें बायर्न म्यूनिख ने अच्छी की हैं, ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट बायर्न म्यूनिख डज. बट स्पीकिंग ऑफ रियल मैड्रिड, तो भाई विनीशियस जूनियर का पहला गोल, मतलब क्रूस को पूरी तरह से बू कर दिया था बायर्न म्यूनिख के पूरे स्टेडियम ने. अलायंज अरीना ने उनको कोई भी एक मौका नहीं छोड़ा उनको बू करने का. बट दिस इज व्हाट रियल मैड्रिड इज, दिस इज व्हाट उनके द आइस इन द वेन्स, खास करके अगर टोनी क्रूस की बात की जाए, तो आइस इन द वेन्स, वो जो पास था, that was a thing of beauty. It was absolutely brilliant, और 1-0 आगे जाती है रियल मैड्रिड. और उसके बाद जैसे मैंने बोला, बायर्न म्यूनिख ने काफी अच्छा कमबैक किया. 2-1 लीड भी कर रहे थे, बट एंड में एक पेनल्टी कंसीड करती है बायर्न म्यूनिख और 2-2 स्कोर हो जाता है.
पैनिक नहीं करती है ये रियल मैड्रिड की टीम। आप पहले 40 सेकंड में ही देख लीजिए, एक लूनिन ने बहुत अच्छा सेव निकाला था पहले 40 सेकंड के अंदर, और जो द एटमॉस्फेयर वाज जस्ट ब्रिलियंट, बट पैनिक नहीं किया रियल मैड्रिड की टीम ने, और उसके बाद आपने देखा कि लीड ले ली उसके। एक विनीशियस जूनियर ने ऑफ कोर्स पेनल्टी स्कोर की, और दो गोल ब्रेस स्कोर किया है विनीशियस जूनियर ने, और प्रेस्टिजियस ग्रुप एक ज्वाइन कर लिया है विनीशियस जूनियर ने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड जैरी लिटमैनन। ये सिर्फ दो और प्लेयर हैं जिन्होंने कंसेक्यूटिव 3 चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स में गोल्स मारे हैं, और अब विनीशियस जूनियर भी उसके पार्ट हो गए हैं। ये मैच की बात तो ये हो गई, और इस तरह से मैच डेवलप हुआ। ऑफ कोर्स हम थोड़ा बात करेंगे गेम स्टेट की, इसको कौन फेवर करता है, कौन आगे जाएगा। और यार देखिए, दिस इज रियल मैड्रिड इन अ नटशेल। यहाँ पे आई थिंक सबसे जो डाई हार्ड रियल मैड्रिड फैन होगा ना, वो भी आपसे यही बोलेगा कि ये मैच बायर्न म्यूनिक ने बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट किए थे स्टैटिस्टिकली, जैसे मैंने बोला कि बायर्न म्यूनिक ने ज्यादा एज किया गेम को। अगर आप चांसेस की बात करोगे, रियल मैड्रिड से ज्यादा चांसेस क्रिएट किए बायर्न म्यूनिक ने। बायर्न म्यूनिक के पास आप बोल सकते हो ऐसा लग रहा था कि ज्यादा अर्जेंसी से भी खेल रहे हैं, बट दिस इज व्हाट रियल मैड्रिड इज। 2-2 का स्कोर है, बर्नाबेऊ पे मैच है, तो आपको पता है कि वहां पे फेवरेट्स कौन है। जहां तक परफॉर्मेंसेस की बात की जाए, इट वाज मोर अबाउट कीपिंग नर्व्स, एंड वो जैसे मैंने बोला कि रियल मैड्रिड ने अच्छा रखा। लूनिन अगेन कुछ इंपॉर्टेंट सेव्स उन्होंने किए, और लूनिन यार आपको बोलना पड़ेगा यार, दिस गाय इज जस्ट थर्ड चॉइस गोलकीपर, एंड मैच आफ्टर मैच वो अपना वर्थ प्रूव कर रहे हैं। अगर समर में ही वांट्स फर्स्ट टीम एक्शन एंड उस वजह से वो सोचते हैं, तो दिस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी विल हैव टू कंसिडर। 2-2 स्कोर है। अगले 8 दिन में आपको पता चल जाएगा कि रियल मैड्रिड फाइनल में आ रही है कि नहीं। वो फेवरेट्स हैं, ऑफ कोर्स वो फेवरेट्स हैं। बायर्न म्यूनिक के लिए अगेन इस मैच से बहुत कुछ टेक अवेज काफी हैं। बायर्न म्यूनिक को ये मैच देख के ये तो पता चल गया कि दे कैन स्कोर। एक कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिसपे वो पाउंस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैच जीतने की जरूरत नहीं है, अगर बायर्न म्यूनिक के मैच एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टीज में लेके जाती है, वो भी एक तरीका है, बट दिस इज रियल मैड्रिड वी आर टॉकिंग अबाउट। तो वो प्रेशर में नहीं आते हैं, और यही इस टीम की सबसे बड़ी खासियत है। अगर बायर्न म्यूनिक किसी तरह से बर्नाबेऊ पे जाके कमबैक कर लेती है, कमबैक इन द सेंस ऑफ नॉट स्कोर के टर्म्स में, मतलब अपने सीजन के टर्म्स में अगर कमबैक कर लेती है, इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। आई थिंक ये मैच न्यूट्रल्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर आप मैच देखोगे तो एज अ न्यूट्रल आपको बहुत मजा आएगा, बट एट द सेम टाइम आपको रियल मैड्रिड की तारीफ करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गेम। बायर्न म्यूनिक, मुसियाला, थॉमस टूकेल के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि थॉमस टूकेल इस मैच में उन्होंने ये दिखाया कि वो कंप्लीटली डेड एंड बेरिड नहीं है। वो अभी भी एक टैक्टिकल नुआंस है उनके पास, वो चीजें चेंज कर सकते हैं, एंड ही कैन स्टिल बी somebody who has to be taken seriously। मतलब थॉमस टूकेल ने इस मैच में काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। थॉमस टूकेल ने दिखाया कि वो चीजों को चेंज कर सकते हैं, एंड ही कैन स्टिल बी कंसिडर्ड फॉर्मिडेबल। खास करके नॉकआउट फुटबॉल में अगर आप देखो तो उनको फॉर्मिडेबल कंसिडर किया जा सकता है। और इंटरेस्टिंग मैच है यार। अभी सेकंड लेग में देखते हैं कौन जीतता है, और दिस इज इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स सेकंड लेग में हमको देखना पड़ेगा कि कौन यहाँ पे ज्यादा प्रेशर सेकंड लेग में हमको देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, कौन यहाँ पे जीत के जाता है, एंड इट इज extremely well poised for a fantastic second leg। तो देखते रहिए मेनेस इन द मॉन्क। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, and let us know in the comment section what do you think about the game। and हम तो वीडियोस बना के आपके पास आते रहेंगे। until then take care, enjoy and remember one thing, up the Reds।